अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बीपीएससी टीआरई 4.0 उर्दू टोटल जो वैकेंसी आने वाली है 20,000 पदों पर बहाली होगी। ये डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। जितने भी मदारिस के स्टूडेंट हैं जिनके पास जो है आलिम की डिग्री है, तो और आपको क्या करना है कि आप जो है ये जो 20,000 वैकेंसी निकाली जा रही है उसके लिए आपको एलिजिबल होना है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना है। चलिए पहले आपको मैं टीआरई 3.0 के बारे में बता देता हूं कि देखिए टीआरई 3.0 का जो प्रोसेस है वो लगभग समाप्त हो चुका है। आंसर की भी आ चुकी है, एग्जाम भी आपका पहले ही हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ जो है इसी मंथ के 26 से 30 तारीख के बीच में आपका जो है रिजल्ट आने वाला है टीआरई 3.0 का। उसके बाद आपको पता है कि टीआरई 4.0 की वैकेंसी आने वाली है। तो टीआरई 4.0 वैकेंसी आने से पहले ही शिक्षा मंत्री का बड़ा आदेश आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.5 यानी कि 1,50,000 और शिक्षकों की होगी नियुक्ति मंत्री। इसमें जो है 20,000 जो है 20 के यानी कि 20,000 जो है उर्दू शिक्षक की बहाली निकाली जाएगी। आपको पता है कि टीआरई 3.0 की अगर मैं बात करूं तो 1 to 5 में जो वैकेंसी निकाली गई थी, 1 to 5 में टोटल जो वैकेंसी थी वो लगभग 6287 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके लिए बच्चों ने जो फॉर्म भरा था 18,000 से लेकर 20,000 के बीच में बच्चों ने फॉर्म भरा था। यानी कि एक सीट पर लगभग 9 से 10 लड़कों की लड़ाई है, यानी कि कैंडिडेट की लड़ाई है। तो आपको पता है कि कंपटीशन बहुत हाई है। तो टीआरई 4.0 का को लेकर आपको पता है कि पहले ही अपडेट दी गई है कि आपका जो एग्जाम होगा वो दिसंबर के मंथ में आपका एग्जाम होगा, नवंबर में इसका एग्जाम होगा और दिसंबर में आपकी जो बहाली होगी। उसके बाद जो है नवंबर के पहले सप्ताह में ही आपका विज्ञापन आ जाएगा। तो अब तो आपको पता है कि इतनी वैकेंसी निकाली जा रही है। अब मैं आपको बता देता हूं कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या तैयार रखना है टीआरई 4.0 के लिए। देखिए अगर आप जो है ग्रेजुएशन पास है, यानी कि अगर आप आलिम पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। साथ में आपके पास जो है सीटेट की डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपके पास जो है स्टेट की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप स्टेट भी क्वालिफाइड हैं, आलिम के साथ साथ आपके पास जो है बीएड हो, या फिर अगर आप डीएलएड किए हुए हैं, या फिर अगर आप जो है डीएलएड किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, साथ में आपके पास सीटेट या स्टेट में से क्वालिफाइड है तो आप एलिजिबल हैं टीआरई 4.0 के लिए। क्योंकि टीआरई 4.0 में बड़े पैमाने पर उर्दू की बहाली निकाली जा रही है। क्योंकि अगर आपका टीआरई 3.0 में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे टीआरई 4.0 के लिए। तो आप अभी से काफ़ी मेहनत करें ताकि टीआरई 4.0 के लिए आप जो है एलिजिबल हो, और साथ में आप जो एग्ज़ाम को भी करेक्ट करें। क्योंकि अगर आप टीआरई 4.0 में नहीं करेंगे तो फिर आपको 2 साल जो है आपको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि ना तो 2025 में वैकेंसी आएगी, ना तो 2026 में आएगी, फिर आएगी 27 में। हाँ, ज़रूर बताया गया बीपीएससी की तरफ से कि हर साल उर्दू या फिर अदर सब्जेक्ट की बहाली आएगी टीचर्स की, बट बहाली नहीं आने वाली है। वजह है कि नीतीश कुमार का इलेक्शन खत्म हो जाएगा, 2025 में विधानसभा का इलेक्शन है। इलेक्शन खत्म के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करें। अगर आपके पास ये सब की डिग्री है, आलिम या बीएड या डीएलएड अगर आप किए हुए हैं, साथ में सीटेड या स्टेट किए हुए हैं, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर अगर आप अभी कुछ नहीं किया है, ना तो आपने आलिम किया है, ना तो आप बीएड या फिर डीएलएड किया है, ना तो अगर आप सीटेड या स्टेट किया है, तो आपको जल्द से जल्द जो है एडमिशन लेना है। किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले लें, ग्रेजुएशन में ले लें। ग्रेजुएशन करने के बाद जो है आप जो है बीएड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बीएड आपको कर लेना है। बीएड करने के बाद आपको सीटेट या स्टेट एक एग्जाम को आपको निकालना है। उसके बाद जो है बीपीएससी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। टीआरई 4.0 के लिए नहीं होंगे, बट टीआरई 5.0 हो या 6.0 हो, 7.0 हो, 8.0 हो, यानी कि अभी नहीं होंगे तो आप 2028-29 तक एलिजिबल हो जाएंगे, आपकी जो है नौकरी लग जाएगी। क्योंकि अगर अभी नौकरी नहीं लगेगी
तो अगर आप प्राइवेट जॉब करने जाएंगे तो आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, वहाँ पे भी सैलरी काफ़ी कम दी जाती है। तो ये काफ़ी खुशखबरी की बात है, खास करके जो TRE 3.0 में एग्ज़ाम दिए हैं और उनका किसी वजह से सिलेक्शन नहीं होगा। मैं दुआ ज़रूर करता हूँ कि सभी का सिलेक्शन हो, बट आपको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंपटीशन हाई है और सीट बहुत कम है उर्दू की। तो अगर आपका TRE 3.0 में सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आपको बिल्कुल भी गमगीन नहीं होना है, आपको जो है बिल्कुल भी उदास नहीं होना, आपको लगन के साथ TRE 4.0 की तैयारी करना है ताकि जो 20,000 से लेकर 18,000 पदों पर बहाली निकाली जा रही है उसके लिए आप जो है क्वालिफाइड हो जाए, आप जो है TRE 4.0 में शिक्षक बन जाए। क्योंकि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना अगर TRE 3.0 में नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पर्सनली काफ़ी लोगों का मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई हमारा कट ऑफ ये आ रहा है, हमारा जो है 48 आ रहा, 47 आ रहा। तो देखिए यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि कट ऑफ जो आपको पता है कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जा रहा है। अगर मैं UR की बात करूं तो 60 प्लस जाएगा, 70 प्लस जाएगा। तो अगर यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा तो TRE 4.0 में भी आपका सिलेक्शन होगा इंशाल्लाह, बट उसके लिए आपको लगन के साथ मेहनत करना पड़ेगा। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।